और पूरी दुनिया के अंदर 5 लाइन क्लब चल रहा है। ये बुक मैं इस पूरी की पूरी स्टोरी पे आऊँ कि कैसे क्या टेक अवेज हैं, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द टेक अवेज ऑफ दिस बुक। पर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली बुक का नैरेटिव क्या है। बुक का नैरेटिव बहुत सिंपल है कि बुक में इन्होंने पूरे के पूरे एक फौजी को सेंटर में रख के एक आर्मी पर्सनल को फोकस में रख के पूरी स्टोरी को वीव किया है कि कैसे वो अपनी नौकरी छोड़ के एंड ही इज फीलिंग दैट मैं इराक वॉर में क्यों मेरी डेथ नहीं हो गई, मतलब ही इज फीलिंग होपलेस, ही इज फीलिंग यार आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। एंड देन हाउ ही मेट्स अनदर पर्सन, टॉमी ने उस पूरी तरह से मतलब एक स्टोरी को वीव किया है पूरी तरह से और 4 मेंटोर्स से मिला के 4 स्ट्रेटेजीज क्रिएट की है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रॉबिन शर्मा जी ने इस पूरी बुक को लिखा है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। मैं डायरेक्टली कंटेंट पे जाता हूँ बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ लेस ऑफ टाइम एंड आई वांट टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस बुक एंड व्हाई दिस बुक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यदि मुझे टाइटल मिलेगा तो ही मैं लीडरशिप करूंगा। This book talks about something very different. इनका ये कहना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसके आप सीईओ हैं। The most beautiful thing which he has said कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके आप सीईओ हैं। यदि आप कोई मान लीजिए हाउसकीपिंग में है तो वो अपने हाउसकीपिंग का सीईओ है। That's the kind of concept. So Robin Sharma talks about in this book in very detail that लीडरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनी टाइटल्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई टाइटल मिलेगा तो, बल्कि इट्स अदर वे अराउंड। यदि आप अफोर्ड करते हैं, आप लीडरशिप शो करते हैं तो सडनली यू विल डिजर्व टाइटल्स एंड यू विल गेट टाइटल्स। दैट्स ओके, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, बट इट्स नॉट अदर वे कि दैट मेरे को टाइटल मिलेगा तो मैं अपनी लीडरशिप डेमोंस्ट्रेट करूंगा। दैट डजंट हैपन दैट वे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बीएनआई के लीडर्स हैं। आपको क्या लगता है कि यदि आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म में एज अ प्रेसिडेंट आए हैं या सेक्रेटरी ट्रेजरर आए हैं या वीपी आए हैं तो क्यों आए हैं? Because when you were having no titles, you were performing as a leader. You were a great leader and you were demonstrating that. And somebody from your chapter or a support director identified कि हाँ यार, this person is having no title, but this is working like a president of a chapter or a vice president of a chapter or a secretary treasurer of a chapter. So that's most important. So friends, कई बार हमारे को लगता है मेरे को क्या मतलब यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो करता, अरे जरूरत ही नहीं है प्रेसिडेंट होने की यार, आप आज भी कर सकते हो because tomorrow there will be a time when you will be president or you will be a vice president or you will be a secretary treasurer. So that's what this particular topic है। इन्होंने 4 सेक्शंस में पूरी लर्निंग को किया है, 4 मेंटोर्स से 4 लर्निंग्स को अटैच किया है। मतलब what he has done that he has taught that person जो आर्मी पर्सन है उनको जो उनके फादर के फ्रेंड है वो उनको 4 मेंटोर्स के पास में लेके जाते हैं और 4 मेंटोर्स उनको क्या क्या लर्निंग देते हैं, उनको एक्रोनिम्स में कन्वर्ट किया उन्होंने। They have converted in an acronym. The first acronym is called image. How does the image work and what is image? So image is innovation. So whenever in life you are doing anything, please innovate. Not only bigger things. हमारा क्या थॉट प्रोसेस होता है कि बड़ी बड़ी चीजें जीवन में की जाए ना उसमें इनोवेशन लाया जाए, ऐसा नहीं होता है। लाइफ की छोटी छोटी चीजें, स्मॉलर थिंग्स में भी हम इनोवेशन ला सकते हैं। अपने ऑफिस के प्रोसेसेस में हम इनोवेशन ला सकते हैं। हम कंडक्शन ऑफ मीटिंग में इनोवेशन ला सकते हैं किसी भी तरह से। सो ऑलवेज अटैच योरसेल्फ विद एन इनोवेशन। थिंक क्या नया ला सकते हैं, क्योंकि वो हमको भी एक्टिव रखता है, फ्रेशनेस लेके आता है और लोगों के अंदर एनवायरनमेंट में भी फ्रेशनेस लेके आता है। जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले क्वांटम ने एक प्रेजेंटेशन किया, इनोवेटिव था। वो दे कुड हैव आल्सो प्रेजेंटेड लाइक एनी अदर, बट they have innovated themselves. There is a small quick, brought lot of humor, lot of connectivity, lot of relevance, so those kind of things. So that is very important. Second is a mastery. Whenever you are doing something, try to create a mastery on that. फ्रेंड्स, कोई भी आदमी अपने मदर से कुछ सीख के नहीं आता है। हर आदमी को जीवन में ही सब कुछ सीखना पड़ता है। स्लोली ग्रेजुअली आप डेवलप होते हो, स्लोली ग्रेजुअली आप अपने आप को एलिवेट करते हो, आप परफॉर्म लेवल के ऊपर आगे ऑपरेट करते हो, जो भी आप कर रहे हो। सो प्लीज व्हेनेवर यू आर टेकिंग अप समथिंग, ट्राई टू क्रिएट मास्टरी देयर। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग मास्टरी? व्हाट इज द बेस्ट वे? कैन आई पिक अप फ्रॉम समबडी? मास्टरी एक्वायर करने के सबसे बढ़िया तरीके क्या होते हैं? प्रैक्टिस, रिपीटेशन एंड constant learning, lifelong learning. Learn from your mistakes. Learn from your mistakes. Anybody else? Taking feedback. Taking feedback.
Yeah, feedback is the breakfast for the champions. It is said that feedback is the breakfast for the champions. Yeah. Anybody else? Yeah. Expert advice, mentors, very important. In your life, who's your mentor? Are you? जरूरी नहीं है लोगों को mentor का टैग देना, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये आदमी, if I have such a problem, I'll go to such person and I'll get some suggestion, something which I'm not thinking. That's very important. You should have some mentor, mastery development, anything else, which is a very important thing. Anybody? Commitment. Consistency. Commitment. Self-implementation. Anything else? Books, reading books. The most important, most biggest differentiator of the world. I tell you friends, everyone in the world, जो भी सक्सेसफुल हैं, जो यहाँ खड़े हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ा है. मैं भी एक फ्लेम यूनिवर्सिटी में 5 दिन का कोर्स करके आया. It was investment lab with the masters. कौन लोग थे? राधा कृष्ण जी दमानी. कौन थे? मोतीलाल ओसवाल, रामदेव जी अग्रवाल. That kind of people were there. वल्लभ जी बंसाली, निमेश शाह. Those kind of people were 5 days coaching, mentoring. सुबह 9 बजे चालू होता था, रात को 2 बजे खत्म होता था. 9 o'clock to 2 o'clock, that kind of a thing. Vipul Shah, CEO of Reliance. Bhaskar Bhatt, Titans MD. That's the kind of quality of people who were there, and everyone, one differentiator was there. Rhythm Desai, MD of Morgan Stanley. One differentiator. Unbelievable reading. The one. So if you wanted to acquire mastery in something, the only thing which you have to do, you have to read and constantly read. If you want to lead, you have to read. That's a simple thing. I think every one of you have to understand. Authenticity. बहुत ज़्यादा important है truthfulness और trustworthy होना. Authenticity बहुत important है. हम सब लोगों में, यदि हम किसी भी चीज़ को लेके authentic नहीं है ना, लोग हमको face value पे नहीं लेंगे. If you are making over, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा ड्रामा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकता हूँ. आप एक बार लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बट बाद में नहीं. तो यू हैव टू बी, यदि आप अपने लेवल पे एक बहुत ऊपर के लेवल पे जाना चाहते हो, तो यू हैव टू. दिस इज अबाउट लीडरशिप एंड सक्सेस आर योर बर्थ राइट. द फर्स्ट डिफरेंशिएटर जो उन्होंने क्रिएट किया, फर्स्ट लेसन है उसके, ये ये पांच वो हैं. सो ये आप सभी लोगों का बर्थ राइट है लीडर होने का, लेकिन बर्थ राइट को कैसे एग्जीक्यूट करोगे? हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट? हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट? हाउ विल यू वर्क ऑन दैट? सो दीज आर द थिंग्स, बीइंग इनोवेटिव इन ईच एंड एवरीथिंग, acquire mastery in everything, being authentic, have authenticity, guts. Friends, courage is the biggest differentiator between success and unsuccess. सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है करेज. मोर ऑफ द पीपल नो लॉट ऑफ थिंग्स. हम कई बार कहते हैं इसको ज्ञानवान आदमी बहुत ज्यादा जानता है, इंप्लीमेंट नहीं कर सकता. वो हिम्मत नहीं है कि कैसे करेज लिया जाए, कैसे गट्स दिखाया जाए कि यार चल मैं खड़ा होता हूँ. और लीडर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो ज्यादा नहीं जानता है, वो जो कुछ जानता है उसको इंप्लीमेंट करना जानता है. Are you getting it? It's not that the leader knows everything, but he knows that यदि मैं थोड़ा भी जानता हूँ तो मैं उसको implement करूँगा. That's the kind of guts you should all have. And हर आदमी के पास में कोई ना कोई supernatural power है. आपने discover नहीं किया है, आपको नहीं मालूम है, आपको identify करना पड़ेगा. You have to identify that. The persons those who identify that हर human being में भगवान तो unbelievable है, उस जैसा कोई है ही नहीं. उसने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग में, किसी में एलिमेंट ऑफ लर्निंग दिया है, किसी में एंथुसियाज्म दिया है, किसी में कुछ और दिया है, किसी में एनर्जी बहुत हाई लेवल की दी है, किसी में कुछ दिया है. वो अंदर छुपी हुई है, हमें निकालनी पड़ती है. हमारे को हिडन पोटेंशियल जो हमारा है ना, वो हमें बाहर लेके आना पड़ता है. एंड वो कैसे होता है? जब आप करेज लेते हो तो आपको हाँ यार आई वाज वेरी गुड एट दिस. यदि मैंने ऐसा किया यार आई वाज वेरी गुड एट दैट. दैट्स द थिंग व्हिच हैपेंस. आई थिंक फ्रेंड्स, एवरीथिंग इवॉल्व अराउंड द वैल्यू सिस्टम. हम क्यों BNI में सबसे पहले यहाँ पे एक पहली स्लाइड लेके आते हैं, कोर वैल्यूज की. क्यों लेके आते हैं? व्हाई वी ब्रिंग दैट? द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, फैमिली इज core values and value system. How many of you have a core values for family? In our family we have a core value. There is a sheet where is a core value. My kids knows very wonderful. There are few people who say
इन आवर फैमिली। एंड कब कैसे डिस्कवर किया? रात को 2 बजे तक चारों जनों ने बैठ के कोर वैल्यू कि बच्चों का भी उनका था भाई, वन ऑफ द कोर वैल्यू लव इज अनदर कोर वैल्यू, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। And we have discovered. So I think the most important is the fundamental is the core value. If you don't possess those core values, जैसे मेरी अपने आप से core value है कि lifelong learning. I want to learn each and every time. मेरे को लगता है कि मृत्यु पर्यंत तक मैं लर्निंग करता रहना चाहता हूँ, सीखता रहना चाहता हूँ, जानता रहना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ। That's my core value कि मेरे को रोज कुछ नया सीखना है, रोज मेरे को जानना है क्या है ऐसा। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि यदि पूरी दुनिया में ज्ञान यदि मैं डिफाइन करूं तो इस अमौर की बिल्डिंग जितना मुझे एक शून्य बराबर भी नहीं मालूम है। इतना डिफरेंस, इतना बड़ा फर्क है। सो वी नीड टू बी वैल्यू ड्रिवन। आप में से सभी लोगों को ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरी वैल्यूज क्या है, आपके खुद की वैल्यूज डिफाइन करें। इट कैन बी एनीथिंग। किसी का करेज कोर वैल्यू हो सकता है, किसी का नॉलेज कोर वैल्यू हो सकता है, किसी का कोई और कोर वैल्यू हो सकता है। यू कैन डिफाइन योर ओन कोर वैल्यू, बट प्लीज नो योर कोर वैल्यू। आपको अपना कोर वैल्यू मालूम होना चाहिए कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज दैट इमेज इज वन ऑफ द लर्निंग। लीडरशिप सक्सेस आर योर बर्थराइट, बट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स? यू हैव टू हैव गट्स, you have to have authenticity, you have to have mastery, you have to have innovation and ethics you should be having. Then comes the second lesson, which is turbulent time builds great leader. आप में से सभी लोगों ने सुना होगा कि जब डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, उसी में लीडरशिप की सबसे बड़ी वो होती है, सबसे बड़ी पहचान लीडरशिप की होती है। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, सभी लोगों को, आप लोगों को बोलता हूँ, फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज आई फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज ऑफ द लाइफ। कितनी भी बड़ी गेम फेंक दो, कितनी भी बड़ी चैलेंज फेंक दो, उसमें से कोई ना कोई अंडरलाइन अपॉर्चुनिटी होती है, वो निकाल के ले आऊंगा। I always do that. Any big problem come, I get very excited, I get very happy. अरे यार, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा, इसके अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जिसके ऊपर मैं छक्का मार दूंगा। And I every time think like that. Every time, constantly from multiple years, I think like that. कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है और मेरा एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट लेवल का हो जाता है। मैं सोचता हूँ अरे यार, इसमें एक हिडन अपॉर्चुनिटी। और I tell you everyone, the difference between pre-COVID and post-COVID is that those who were courageous, who were thinking that it is a challenge, it's not a challenge, it's an opportunity, have multiply grown. Multiply grown. You can see the balance sheets of people from March 2020 to March 2022 has changed tremendously. But those who were practified, those who were not understanding the difference of it, who were affected by it, could not do anything. But जो लोग इससे इफेक्ट नहीं हुए, यदि सब चले जाएंगे तो सब चले जाएंगे, तू क्यों चिंता कर रहा है यार? यदि सब चले जाएंगे तो सब चले जाएंगे, चिंता नहीं करो। और यदि कुछ रहेंगे तो हम रहेंगे। That's the important thing. यदि हम ये that brings the all difference. Then shine the another acronym which they have created. Speak of your thoughts. Talk about it. Tell people. Be truthful. यदि आप जितना ज्यादा बताओगे and then communicate with people. मेरा बच्चा यश, my elder son is completed his fourth semester and now he's in the fifth semester of University of Toronto. जब वो स्कूल पूरा हुआ 10th 11th में, तो he asked me कि पापा what is the biggest differentiator for, मतलब यदि मैं as a startup यदि मैं जिंदगी चालू करता हूँ तो क्या चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसको एनसीसी का क्रेडिट था अपने स्कूल के अंदर, तो मेरे को लगा कि ये ज़्यादा रिलेवेंट होगा यदि मैं उसको एनसीसी कह के बताऊंगा। तो मैंने बोला लाइफ इज ऑल अबाउट एनसीसी। तो ही आस्क्ड मी व्हाट इज एनसीसी, हाउ डज एनसीसी वर्क? सो आई सेड नेटवर्किंग, करेज एंड कम्युनिकेशन। इफ यू हैव ऑल द 3 क्वालिटीज ना, कोई दुनिया की ताकत तुमको नहीं पकड़ सकती है। इफ यू आर अ ग्रेट नेटवर्कर, If you are a great networker, you are a courageous, जो कि हमने इससे पहली वाली जजमेंट्स की जो हमने बात करी। और थर्ड इज अ कम्युनिकेशन। यदि आप अपनी बात लोगों को समझा सकते हो, अपनी बात, यदि आपको लगता है आप लिखने में अच्छे हो, यदि इसको राइटिंग आई एम नॉट, सो ये लिख के बढ़िया तरह से बता सकते हैं, आजकल बोल के भी बता पाते हैं, और मैं केवल बोल के ही बता पाता हूँ, मैं बोल के ही बता पाता हूँ। सो एवरीवन हैज टू फाइंड योर ओन मॉट।
आपको अपना मोड फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा कम्युनिकेशन में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि लोग यदि आपके विचारों को ही नहीं जानेंगे, आपकी बात को ही नहीं जानेंगे, तो कैसे आपके साथ में काम करेंगे। बिकॉज लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करना। और आप सोचो कि मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं अपनी आइडिया को ही शेयर नहीं करूंगा। आपको लगता है कि आप तो लिखने में अच्छे हैं, प्लीज, आपको लगता है आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत जबरदस्त हैं, आपको लगता है कि आप केवल ओपन एरिया में खड़े होकर बात कर सकते हैं, और ये एक चीज सबसे बड़ी एक्वायर करनी चाहिए। कितने लोग जानते हैं मुसोलिनी के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मुसोलिनी? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट चंगेज खान? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिटलर? सो इनमें एक सबसे बड़ी चीज है, दे ऑल वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स। They could, whatever they were doing, I'm not talking about that. चंगेज खान ने क्या किया नहीं किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। 14,000 किलोमीटर वर्ल्ड की भूमि को वो एक समय पे आधिपत्य था उसका। 14,000 किलोमीटर फ्रॉम मंगोलिया टिल यूरोप से लेके पूरा का पूरा चंगेज खान के पास में था। कैसे? कोई माइक नहीं था, कुछ नहीं था। जो लोग वहां से घुड़सवार निकले मंगोलिया से, उनको मालूम था अपने जीवन में वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। 1 लाख आदमी पूरी की पूरी 14,000 किलोमीटर की धरती के ऊपर राज कर रहे। क्यों किया? कम्युनिकेशन, अनबिलीवेबल कम्युनिकेशन। मुसोलिनी के लिए कहते हैं कि वो क्या नाम है, पेड़ पे चढ़ जाता था और वहां से ही स्टार्टेड स्पीकिंग, वो मोटिवेट करने लग जाता था पेड़ पे खड़े होकर, और ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग। इटालियन लीडर, इटालियन आप लोगों में से सुना होगा, मुसोलिनी खड़ा हो जाता था पेड़ के ऊपर और ही स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल। क्या वो शफा डेवलप करनी पड़ती, वो कम्युनिकेशन की, स्पीकिंग की शफा डेवलप करनी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी पब्लिक स्पीकर हो सकता है, जरूरत नहीं है, पर अपना आइडिया तो रखो। अपना आइडिया रखने का तो तरीका हमको डेवलप करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइजिंग। लाइफ में मैक्सिमम लोगों के पास में प्रायोरिटी नहीं होती है, उनको मालूम ही नहीं होता कि लाइफ में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं आप मल्टीटास्किंग करते हो, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरी प्रायोरिटी क्या है। आपको नहीं दिखाई देगा, जरूरी नहीं मैं आपको बताऊं। You will think that I do 20 businesses, but I know what I'm doing and what is my priority today, what I'm focusing on, and that every one of you need to know your priority. That's very important. And priority changes with the place also. If you are in office, you have a different priority. When you are in home, you have a different priority. When you are in BNI chapter meeting, you have a different priority. You should be knowing your focus. If you are in BNI meeting and worrying about home, that's not great. If you are in home and worrying about your office, that's not great. If you are in your office and worrying about home, is not great. So you should have the priority, and priority changes in a day. जब आप जहाँ पे जैसे होते हो वहाँ पे, यदि आप सोशल फंक्शन में गए हो तो आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी, बिकॉज यू आर गोइंग देयर टू मीट पीपल। यदि वहाँ पे आप ऑक्यूपाइड हो माइंड मेंटली, आप कुछ और सोच रहे हो, ऑफिस की बात सोच रहे हो, तो आप कैसे लोगों से मिल पाओगे? Why will you meet? And so that's when you focus on the best and neglect the rest. That's one important thing which he is saying. Adversity, मैंने इसके बारे में बहुत बात करी. Create opportunities. I'm a strong propagator. Every challenge in world has an underlying opportunity. Only the successful people can find that. If you want to be successful, एक ही रास्ता है उसका. जो भी दुनिया में चैलेंजेस आए ना, उसके नीचे की, उसके कहीं छुपी हुई जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोजने का. वो जो खोज पाता है ना, वही विनर होता है और वही विश्व विजेता होता है. Response. Do we act or react on the events of life? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जीवन में ये डिफरेंशिएट मालूम होना जरूरी है कि यदि कोई इवेंट होगा, सब कुछ होगा, हमारे सोचने जैसा कुछ भी नहीं होगा. प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट लाइक हम जैसा चाहें वैसे होगा. इट्स नॉट दैट. There will be something, but in that situation, are we reacting or acting? That's most important. Don't react, act. Plan your mind. Think about it. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. कई बार मेरे को एक बार आके कहते हैं, सर आपको बोलना चाहिए वो हम छोटा चैप्टर है. तो कई लोग बोलते हैं कि वो हम छोटा चैप्टर है. अरे इसका जवाब देने का क्या तरीका है? रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्ट करने की जरूरत है. एक ही चीज का जवाब है काम करना है. There is nothing like a react. कई बार आता है, मैं कई बार सुनता हूँ, कई मेरे मित्र भी सपोर्ट डायरेक्टर, सीनियर सपोर्ट डायरेक्टर बोलते हैं कि गौरव जी वो बोला, ऐसा बोला, इस चैप्टर के बारे में ऐसा बोला. Why to react? Because आज क्वांटम खड़े होके यहाँ पे खड़ा होके यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं. इससे बड़ा क्या वैलिडेशन है? इससे बड़ा कोई वैलिडेशन हो सकता है? यदि मैं कितनी भी तेज से चिल्ला के इस बात को बोलता तो क्या कोई सुनता? नहीं सुनता. वो रिएक्शन होता. An action is what you have shown here. So that's very important. Please, kudos, stand for recognition every time. I think one of the core value of BNI is recognition. That's very important.
स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग अपनी लाइफ में कैसे आप चेरिश कर सकते हो, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, कैसे आप अपने टीम वालों को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे आप उनका हर जगह पे अप्रिशिएट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। स्पार्क, दिस इज what he says as that। so हर आदमी की जिंदगी में ट्रबलसम टाइम्स आएंगे, डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, बट उससे कैसे आप क्रिएट करते हो, उसको कैसे कन्वर्ट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशो रजनीश की बात मैंने मतलब आई लव ओशो एंड आई हियर ओशो वेरी मच। सो ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गुस्सा जो होता है ना, उससे बड़ा वेपन नहीं होता है। जो अपने लिए यूज करता है ना, वो उसका अनबिलीवेबल यूज कर सकता है। जो खुद के ऊपर यूज करता है ना, उसको अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंगर, एंड आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग कि हम ट्रबलसम टाइम के अंदर सिंक हो जाने वाले हैं, या उसको यूज करके हम उससे कुछ बहुत ही बड़ा खूबसूरत क्रिएट करने वाले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई गो टू द थर्ड लेसन ऑफ दिस, द डीपर योर रिलेशनशिप विद द एंड द स्ट्रॉन्गर योर लीडरशिप। आप में से कितने लोग मानते हैं कि यदि मैं बहुत अच्छा लीडर होना चाहता हूं तो मेरा लोगों के साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आई थिंक दिस इज वन थिंग व्हिच स्टैंड्स आउट। आप यदि लगता है कि आप बहुत अच्छा जानते हो लेकिन आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, लोग आपके लिए बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चैलेंज है, कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्टिविटी का इशू है, कहीं ना कहीं आप उस तरह से चीजों को नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से चीजों को करना चाहिए। सो प्लीज ट्राई लर्निंग दैट, एंड आई थिंक नथिंग, नो इंस्टीट्यूशन कैन बी बेटर देन बीएनआई टू डू दैट। कई लोग बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट है, क्या बेस्ट तरीका है? मेरे को लगता है कि बीएनआई से बेहतरीन कोई चीज हो सकती है कि आपसे एक आदमी फोन करके पूछता है मैं 1-to-1 कर सकता हूँ, तो यदि करना चाहता है तो कैसे होगा? आर यू गेटिंग मी? आप में से कितने लोग हैं प्री बीएनआई एरा में किसी आदमी ने आपको फोन करके पूछा कि मैं तुमसे 2 घंटा तुम्हारे बिजनेस को समझने आना चाहता हूँ? आप एक आदमी के पास जा पाए? छोड़ो, कोई आदमी की बात छोड़ो, आप प्री बीएनआई एरा में आप में से एक भी आदमी अपने बिजनेस को समझाने के लिए किसी को 2 बार माल बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, माल बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को अपना बिजनेस किया, तू माल मत खरीदना, तेरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं, तू डॉक्टर है, मेरा माल खरीद भी नहीं सकता, मैं तो जान बेचता हूं, बट मेरी बात सुन, ऐसा किसी ने किया आज तक? The best platform of the world to explain, no other organization, I promise you, no other organization, I'm part of Rotary, I'm part of Lions, so that does not give you that liberty कि आप जाके किसी को बोलो कि 2 घंटे में तेरे को अपना बिजनेस समझाने आ रहा हूं, people will think अरे यार तुम्हारा आउट ऑफ माइंड हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे तो एक्साइटमेंट है, यहाँ तो अमेजिंग है यार, मेरे घर आ जाओ, मेरे ऑफिस हंस लो 1-to-1, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो प्लीज फ्रेंड्स, डीपर रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। हेल्पफुलनेस, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एंड वैल्यू एड। देखिए सबसे ज्यादा जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप कैसे बनता है? कैसे बनता है रिलेशनशिप? जब हम किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट केवल बाय वर्चू ऑफ गुड्स नहीं होता है, बाय इंस्पिरेशन होता है, बाय थॉट्स होता है। यदि मैं अपनी कोई अच्छी थॉट आपको दे पाया और वो आपके साथ में जिंदा रहती है और आपसे कोई बदलाव लेके आ सकते हो, एम आई हेल्पफुल टू यू और नॉट? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इज नॉट ओनली गिव एंड टेक, रिलेशनशिप इज नॉट बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग सम स्ट्रॉन्ग थिंग्स। ऐसा नहीं है किसी को कुछ खरीद लिया तो रिलेशन बनेगा, किसी को कुछ दे दिया तो रिलेशन बनेगा, किसी को गिफ्ट दे दिया तो नहीं होगा। लेकिन यदि मैं एक अच्छा आइडिया भी आपको ट्रांसफर कर पाया, एक अच्छी थॉट भी आपको ट्रांसफर कर पाया, आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ बॉन्ड एंड दैट विल आल्सो बी अ कनेक्ट कि हाँ यार ये जो बात इन्होंने बोली ये मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आई कैन रियली बिल्ड ऑन दैट। दैट्स इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग योर ईयर्स, लिसन नाउ। सो अभी मैं एक एक्सरसाइज से गुजर रहा था कि मुझे जीवन में यहाँ के बाद में क्या क्या करना है। आई वाज पासिंग थ्रू दैट वन एक्सरसाइज फॉर माई सेल्फ, दैट क्या 5 चीजें हैं जो मुझे करते ही रहना है, कंटिन्यूअसली मुझे 5 चीजें हैं जो मुझे करते रहना है, ठीक है। सो आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू, आई वाज थिंकिंग नाउ आई हैव टू डू मोर फास्टिंग, आई हैव टू गो इनटू अ regime of fasting. I wanted to take up that if I can do weekly 2 days fasting, I wanted to go for that kind of a thing. ये मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। So reading books, speaking less, I want to practice it. That I somehow I feel that I because of virtue of my up till now I speak too much, so I have to reduce that. I wanted to give time to my family, kids, my father, wife. That's the kind of thing. So I have made my हर आदमी को अपने resolutions पास करने होते हैं. So understanding में listening का बहुत बड़ा रोल है.
why I brought out this point of my 5 things is one of the most important things which I have written is I will speak less and listen more. So are you also, because as a leader, if you are not listening, you'll never be able to understand people. Never ever be able to understand people. So please listen well so that you can understand people and then you can build on that. Network and engage with people at all levels. I think मुझे नहीं लगता कि मुझे तो लग रहा है ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है BNI को डेडिकेटेड स्लाइड है, बिकॉज हम नेटवर्क कर रहे होते हैं, इंगेज होते हैं पीपल्स के साथ में. इससे ज़्यादा कोई, अभी हमने इंगेजमेंट के ऊपर एक पूरा सेशन, मेंबर इंगेजमेंट के ऊपर हमने एक पूरा सेशन थोड़ी देर पहले, कुछ फ्यू मिनट्स पहले हमने देखा. सो दैट्स प्लीज डू दैट. कितना ज्यादा आप इंगेज कर सकते हो, ये आपकी लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डीपर रिलेशनशिप कैसे लाओगे जब तक किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं होगा, तब तक आप डीपर लेवल ऑफ रिलेशनशिप नहीं लेके आ सकते हो. Amuse people through get engagement, so I think this is one more thing that आप में सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए. यदि आप बहुत ही प्रेडिक्टेबल आदमी हो ना, तो आप में से आप बोरिंग आदमी लगते हो. If you are a too predictable person na, then you are a boring person. You should have some element of surprise. I'm not saying shock. Don't give shocks to people. I'm saying surprises. You are somebody who doesn't gift people. But one while if you bring a gift, that makes difference. You are somebody who doesn't go for outing, but sometimes if you go for that, it makes difference. You are somebody who doesn't appreciate everybody, but sometimes if you appreciate, that makes. So I think practically that's also very important for going forward. This is a human which here says that इसने acronym उन्होंने create किया है, human nurture people. They feel value and engagement. I think the first and the last almost are the same. That you need to create value, feel value after each engagement. People should feel value. आज आप मेरे से मिले तो आपको लगना चाहिए यार कुछ मेरे को चाहे 1% ही इंप्रूवमेंट आया, 1% ही मैंने कुछ पाया, लेकिन मैंने पाया. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे हल होना चाहिए क्या है, किस आदमी से मिले यार, मतलब कुछ नहीं है इसके पास में, जिंदगी भर होता रहता है, कुछ भी नहीं है इसके पास. सो आई थिंक एक तो है ना, अपने कम्युनिकेशन में से किसी के भी ऐसा लगता हो ना व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, इस शब्द को सबसे पहले बाहर निकाल देना. मेरे को नहीं लगता इस रूम में कोई भी बैठा होगा ऐसा, बट यदि आप कभी भी ऐसा सोचते ना मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, सबसे पहले वो मजे में हूँ, मस्त हूँ, सबसे पहले किसी भी आदमी से कन्वर्सेशन इस लेवल के ऊपर करेंगे तो हमारा कनेक्ट ज़्यादा होता है. बिकॉज दुनिया में कोई दुखी आदमी से नहीं मिलना चाहता है, और आपके दुख में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है. कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो आप ऐसा काम करो ही मत कभी भी. Nobody is interested in your worries, in your pain, in your in your issues. Don't spread that. That's not required. And the fourth, which is to be a great leader, first become a great person, good human being. इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो टॉनी, जो उनके फादर का फ्रेंड होता है, उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड छपा रखा होता है, उस पर टाइटल लिखा होता है ह्यूमन बीइंग. उन्होंने अपना टाइटल लिखा रखा होता है ह्यूमन बीइंग. दैट I'm not holding any position, I'm not having any title, but I am a person who holds, I am a good human being. I love to be called that than a CEO or anybody else. आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्या चीज़ आपको मालूम पड़ रही है. आदमी का ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए. जो लीडर्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ी चीज़ मालूम है क्या होती है, उनका EQ बहुत हाई होता है, इमोशनल कोशेंट बहुत हाई होता है. एंड इमोशनल कोशेंट हाई उसी आदमी का होता है जिसका ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत हाई होता है. आप ये समझ पाते हो लोगों की बॉडी लैंग्वेज से कि ये क्या कहना चाहता है, आपको लोगों की बातों से मालूम पड़ता है कि क्या ये कह रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं. सो यदि आपका EQ हाई नहीं होता है ना, आप कभी भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते हो. IQ हाई से आपको कुछ, आप केवल एग्जाम पास कर सकते हो. जिंदगी के एग्जाम के लिए EQ बहुत हाई होना चाहिए, इमोशनल कोशेंट बहुत हाई होना चाहिए, और एग्जाम के लिए IQ बहुत हाई होना चाहिए. बट IQ आपको कहीं नहीं लेके जाता है, EQ लेके जाता है. सो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका EQ हाई होगा तो आप सी क्लियरली, यू विल बी एबल टू सी कि हाँ यार ये क्या दिख रहा है मैं, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एम्पैथी, सिंपैथी. एम्पैथी सिंपैथी आई कहाँ, यदि आप रिलेट नहीं कर पाते लोगों से, आपको मालूम नहीं पड़ता कि वो आदमी क्या करने से, क्या चीज से गुजर रहा है, सो दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू. Health is wealth. I think I need not to say that. Every one of you know that else everything is of no use.
the only thing which is useful is health, health, health. चार्ली मंगल 97 के हो गए हैं और वॉरेन बफेट 91 के हो गए हैं। ये वेल्थ तो है उनके पास में, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हेल्थ 90 प्लस होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। उस लेवल की वेल्थ को, मतलब जो वो बार बार कहते हैं, ही इज फादर ऑफ कंपाउंडिंग, ही इज called as the father of compounding, but compounding हो क्यों रहा है? Because he is there. If he would have not been there, that compounding would have terminated. So the more important thing is that if you are healthy, then only you will be able to enjoy everything in your life, whatever you wanted to do. Inspiration matters. So please, मैं सभी लोगों को एक बात कहता हूँ कि please inspire people and get inspiration from people. Try, learn, listen. जितना ज़्यादा आप लोगों से सीख सकते हो, जितना मैंने अपनी परसों रात को 3.5 घंटे का ऑलमोस्ट कुणाल शाह का एक बहुत बढ़िया टॉक था। कुणाल शाह वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग, सो डीप कन्वर्सेशन। आई फेल्ट कि यार क्या अनबिलीवेबल कम्युनिकेशन कर रहा है वो आदमी। 3 घंटे, ऑलमोस्ट अबाउट 2 hours 40 minutes का कन्वर्सेशन था। आई वाज लिसनिंग दैट कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं और फ्री चार्ज के फाउंडर हैं, उनका कन्वर्सेशन में सुन रहा था। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, the value which he was bringing on the table was unbelievable. मैं 1 मिनट में आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। I think I love that communication which he said, and I think it's because I have a habit of, यदि मैं YouTube भी देख रहा होता हूँ तो मैं अपने नोट्स बनाता रहता हूँ। If I'm seeing YouTube also, I make notes कि क्या टेकअवे है, क्या ऐसी चीजें जो जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो I was making a मतलब उसने एक चीज कही इनसाइट को लेके जो मुझे लगता है कि you will rarely meet successful people who are not insightful. You will rarely meet success people who are not insightful. Insight is the smallest unit of trust that is actionable. Can you believe the way, the kind of, मतलब ये पूरा, it's a long thing which I have noted just the day before last night. So इतनी जबरदस्त लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, इतनी जबरदस्त सीखने को लोगों से मिलता है। प्लीज फ्रेंड्स, अब तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मतलब हम हमारे आसपास हमारे बच्चों से हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम वीडियोस से हो सकते हैं, हम किसी भी और तरीके से हो सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू गेट इंस्पायर्ड एंड टू इंस्पायर। और दूसरा, कोशिश करें कि जितने ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकें। आपकी कॉलोनी में, आपकी लिस्ट में कोई बच्चा मिल रहा है, डोंट बी डम यार, सुस्त आदमी मत रहो। अरे क्या फर्क पड़ा, नहीं, अरे क्या चल रहा बच्चा, क्या कर रहा है तू, फुटबॉल खेल के आया, कहाँ जाके आया, ऐसा कन्वर्सेशन करो यार। ये अच्छे लोगों की निशानी है, ये बढ़िया लोग करते हैं, खूबसूरत लोग करते हैं। जो नहीं करते सारे सुम होते हैं, चले जाएंगे 4 गन्नों पे। हाँ रियली, लुकाकू में देखता हूँ ऐसे तुम मरे तरह, क्या मरा है तुम यार। घर कुछ भी बात कर, talk to people, get engaged, get that kind of a vibe, inspire कर। यदि तुम छोटी सी बात करोगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, ये अंकल अच्छा आदमी है यार, that kind of a thing. So let's do that thing, So वो inspire people. Neglect not your family, neglect not your family. So ये तो मेरे को बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे लगता है यदि मेरे से कोई पूछे कि प्रायोरिटी क्या हो सकती है, health, wealth और family में, I will say family comes number 1, then the health and the wealth. I personally feel that no one can be more important in our life than our family. कोई भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि हमारा परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। Elevate your lifestyle. Try elevating your lifestyle. कैसे? जो भी परिवर्तन लाते हो आप, हर आदमी को अपने आप को पैक करने, मेरे को लगता है कि किसी और को गिफ्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अपने आप को गिफ्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। It's very important to gift your own self. And how you gift yourself. कभी ऐसा था कि हम सेकंड टायर में ट्रैवल करते थे, फिर क्या हुआ 3 टायर एसी में ट्रैवल करने लगे, फिर क्या हुआ सेकंड एसी में करने लगे, फिर क्या हुआ फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने लगे, फिर क्या हुआ फ्लाइट की इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करने लगे। अभी अतुल जी को बोलते हैं यहाँ बिजनेस क्लास का टिकट कर देना। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स ओनली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मटेरियल थिंग्स ही केवल प्लेजर देती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी को सबसे बेहतरीन चीज, यदि आप सक्सेसफुल हो ना, क्या डिफरेंशिएटर होता है?
क्या डिफरेंशिएट होता है सक्सेसफुल होने का? यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं कर सकते ना, तो आप कोई सक्सेस नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ तो यहीं रह जाने वाला है। कोई साथ में ले ही नहीं पाया। मैं जाके आया, कहाँ जाके आया हूँ? इजिप्ट जाके आया मैं और देख के आया हूँ 5,000 साल पहले सालों ने जो बोया था वहीं पे पड़ा हुआ है, लेके नहीं जा पाया कोई। पिरामिड में अंदर गए और साथ में अपने साथ में सामान माल मुद्दा लेके गए थे, 5,000 साल पहले डाला था, अभी तक भी वहीं पड़ा है। सबको देखना पड़ता है, हम भी जाके देख के आते हैं हाँ भाई ये साला पड़ा ही नहीं, लेके नहीं जा पाया। 5,000 साल हो गए, कोई लेके नहीं जा पाएगा। तो यदि भोगना है, हमारे परिवार यदि ऐसा महसूस करता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तो खैर मैं मानता हूँ तुम्हारे से पहले तुम्हारी फैमिली को मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पास पैसा है। So please elevate your lifestyle and elevate the lifestyle of your family. Please, that's very important. खुद को आदमी गिफ्ट दे सकता है ना, उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। You have to pat yourself. Yes, well done. बहुत अच्छा किया तूने यार, बहुत जबरदस्त किया, तेरे को एक गिफ्ट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का अपना तरीका हो सकता है, you know. So please do that. These are the final takeaways, pearls of wisdom about leadership. Don't judge a book by its cover. Don't judge people. बहुत बार हम क्या कहते हैं यार ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही होगा, अरे ऐसा नहीं होता है। बहुत खूबसूरत लोग होते हैं यार। सफेद लोग भी वैसे होते हैं जैसे काले लोग होते हैं, लंबे लोग भी वैसे होते हैं जैसे नाटे लोग होते हैं, पतला आदमी भी वैसा ही होता है जैसा मोटा आदमी होता है, कुछ फर्क नहीं होता है। Don't go by that. Lot of people do this. That's an inferior thing. The most inferior thing in the world is looking at somebody and making judgment about them, looking at their caste and creed and making judgment about them, looking at their communities and taking judgment on them, saying that he is from that state and taking judgment on that. इससे inferior दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, इससे inferior कोई चीज नहीं हो सकती। So वो नहीं करें। You know, continuous lessons, सीखते नहीं, lifelong learning, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का, हर दिन अपने नोट में, इस मोबाइल के अंदर मेरे ख्याल में 3,000 नोट्स होंगे, 3,000 कुछ भी। कहीं बैठा हो तो मेरे को कोई चीज नजर आती है, दिखती है, मैं उसके साथ में डेट डाल के और लर्निंग लिख लेता हूँ। और कभी एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, पास थ्रू करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा कि यार, क्योंकि क्या आपको रिवाइज भी करना होता है। ऑल ऑफ यू हैव टू रिवाइज कि कब क्या सीखा था, क्या किया था। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू शुड ऑलवेज डू, कांस्टेंट लर्निंग लेसन्स, treat everyone equally. I think it's a quite important thing, very difficult to practice, very difficult to practice, but yes, it's important that if you can treat people equally, you know, without discriminating in them, is quite important. You are a leader right where you are, nurture your principles, you know. So I think I need not to read everything and tell you. I think there are some certain things are, you know, self-explanatory. Continuously learn and grow, which I said. 5 AM, I think you all are aware of that. Small steps, one. So मतलब कोई भी चीजों के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स लेके आप बड़े रिजल्ट अचीव कर सकते हो। You know, if you want to eat an elephant, what's the way? Spoon by spoon. यदि एक बड़े हाथी को खाना चाहते हो तो कोई और तरीका नहीं है, एक चम्मच करके खाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। So that's the way. Commit yourself to mastery. जैसा कि पहले भी बताया, आपको वापस बता रहा हूँ कि acquire mastery. कोई कहीं से कुछ सीख के नहीं आता है। यदि आपसे कोई बेटर है तो उसने आपसे ज्यादा घंटे दिए हैं। आपने अभी 20 घंटे दिए हैं, उसने अभी तक 500 घंटे दिए हो सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पे है। यदि कल आप 500 घंटे दे दोगे तो आप भी वहाँ पे हो जाओगे जहाँ पे वो हैं, और यदि आप 1000 दे दोगे तो उनसे भी बेहतर हो जाओगे। हो सकता है 500 पे वो रुक जाएं, लेकिन आपने यदि 1000 घंटे उस चीज़ को दे दिए तो आपकी मास्टरी उनसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो डोंट वरी, दिस इज देयर। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।